देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें ये फिगर दे रखा था और ये कह रहा है केवल ये वाला एंगल 20 का है, ये 130 का है। तो इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। वो पूछ रहा है ये एंगल कितने का होगा। देखो मैं इस एंगल को निकाल दूँ, इसे निकाल दूँ तो हमें पता है तो उतने का ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें पता है इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल मैं ये ले रहा हूँ सी डी ई, ठीक है। सी डी ई में क्या है, सी डी ई की बात करूं तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या, बताओ। एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इज एक्सटीरियर एंगल। देखो इस ट्राइंगल के ये बाहर बन रहा है एंगल, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके होगा। लिख दीजिए। तो एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू कितने के होंगे, 130 के। इसके ये अकेला इन दोनों के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो डी सी तो हमें पता है 20 है, तो एंगल ई डी सी ये कितने का होगा, 20 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो। एंगल ई डी सी इक्वल टू 130 माइनस 20, ठीक है। तो एंगल ई डी सी कितने का आ गया, ये आ गया हमारा 110 का, ठीक है। तो 110 का, अब ई डी सी हमें पता चल गया ये 110 का है, तो ये भी तो 110 का ही होगा भाई। एंगल इन सेम सेगमेंट लिख दो बस, एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई डी सी बराबर 110। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, बस हो गया ये आंसर, ठीक है। देखो इसे, ओके ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे फिगर दे रखा है, ये एंगल 30 का है और ये 70 का है, और दे रखा है कि ए बी सी डी साइक्लिक है। फिर दिया है एंगल डी बी सी जो है वो 70 डिग्री है, एंगल जो बी ए सी है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो बी सी डी है वो कितने का होगा, और फिर कह रहा है इफ ए बी अगर बी सी के बराबर है तो एंगल ई सी डी कितने का होगा। ये बातें हमें बतानी है, ठीक है। चलो काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल बेटा 30 का है तो ये भी तो 30 का ही होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट है, चेक करो। एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी, देखिए एंगल बी डी सी बराबर एंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब बी डी सी कितने का आ गया, 30 का आ गया। बी डी सी आ गया 30 का। अब हमें ये पता चल गया भाई ये 30 का है, ठीक है। अब क्या करें, तो ये 30 है, ये 70 है, तो हम ये भी तो बता सकते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी। ये ट्राइंगल उठा लो बी डी सी, ठीक है। तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, अब आगे आप देखना। इन ट्राइंगल बी डी सी क्या होगा, बी डी सी में क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू कितने के होंगे, 180 के होंगे। अरे देखो ना ये तीनों एंगल बेटा, ये बी डी सी ये लिया है, ये प्लस ये 180 के। तो 70 और 30 कितने, 100। तो 180 में से 100 घटा दो, कितने आ गए, 80 का आ जाएगा। बस यही लिखा है मैंने। तो बी डी सी हो गया हमारा 30 का, ये हो गया 70 का, प्लस बी सी डी इक्वल टू 180। तो एंगल बी सी डी आ गया हमारा 180 माइनस 100। तो बी सी डी आ गया जी हमारा 80 डिग्री, ठीक है। ये बी सी डी आ गया हमारा 80 डिग्री। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब कह रहा है इफ, देखिए यहाँ पे साइड में कर देते हैं इसे थोड़ा सा, एक पार्ट तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ ए बी बराबर
ए बी बराबर बी सी है। देखना कह क्या रहा है, देखिए तो ये कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी है। तो ये एंगल ई सी डी कितने का होगा, देखना ई सी डी, केवल इस वाले की पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो जो ई सी डी है उसमें से ये जो बी सी डी है उसमें से मैं एंगल बी सी ई को निकाल दूं। ये पूछ रहा है बेटा इस वाले को, केवल ये वाला, ये कितने का होगा। तो मैं देखिए, अगर हमें सी पूरा पता है तो इस वाले को हटा दो, केवल इसे हटा दो, इतने का रह जाएगा, ठीक है। तो ये सी कितने का है, सी हमने अभी निकाला 80 का है। तो अब ये कितने का होगा, जब ए बी बराबर बी सी है बेटा, ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, जब ए बी बराबर बी सी है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और पूरा सी 80 का था, 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने का आ जाएगा, ये 50 का आ जाएगा। आंसर हो गया, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी में करिए, लिख दीजिए एंगल बी सी ए बराबर एंगल बी ए सी इक्वल टू कितने का, 30 लिख सकते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो 30 का आ गया। इसका मतलब में हमें चाहिए कि हमें चाहिए ई सी डी। तो ई सी डी के लिए कितना करेंगे हम, 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो। 80 में से क्या कर दें, 30 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 80 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसके जो डायामीटर हैं, इसके ये मान लीजिए मेरा है, या नाम दे दीजिए डी सी बी, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसके जो डायगोनल हैं वो डायामीटर हैं सर्कल के। ये देखिए, ये इस ए बी सी डी के ये क्या है, ये तो डायगोनल है, लेकिन ये इसके डायामीटर भी हैं सर्कल के, ठीक है। तो मान लीजिए ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। टू सो हमें क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए अब ध्यान दीजिए, ये ओ ए किसके बराबर है बेटा, ये ओ बी के बराबर है, ये ओ सी के भी बराबर है, ओ डी के भी बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये डायगोनल हैं, और डायगोनल है लेकिन डायामीटर है, तो ये रेडियस हो गई, सब सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है। चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफ में हम लिख सकते हैं क्या, सिंस all the radii of the same circle are equal, all the radii of same circle are equal। तो कितना हो जाएगा, लिखिए ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, ठीक है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, सभी बराबर हो गए। ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, ठीक है। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो मैं ओ ए बराबर ओ सी कह दूँ, देखना ओ ए बराबर ओ सी है, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, डायमीटर है ये ए सी, ये मिड पॉइंट है, तो ओ ए बराबर ओ सी है। इसमें ऐसा कह दूँ कि ए सी का आधा है, बताओ ए सी के आधे ही तो है, ये भी ए सी का आधा है, ये भी, ठीक है। दूसरा मैं ये कह दूं कि ओ बी बराबर ओ डी और डी बी का आधा है, देखो ओ बी बराबर ओ डी और आधा होगा किसका, डी बी का। तो ये देखिए ये सभी बराबर थे ही आपस में, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हाफ ऑफ ए सी बराबर क्या हो गया, हाफ ऑफ ए सी बराबर हाफ ऑफ डी बी हो गया। इसका मतलब ए सी बराबर क्या हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो गए, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए, आर इक्वल हो गए,
द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक भाई, हमने इसे इतना दिखा दिया कि वो कह रहा था कि ये डायमीटर भी है और इसके डायगोनल है। हमने क्या कर दिया, केवल क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है उनको इक्वल दिखा दिया है। दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल के क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। रोम्बस के भी होते हैं, सॉरी स्क्वायर के भी होते हैं। तो रेक्टेंगल को, स्क्वायर को सॉरी हम रेक्टेंगल भी कह देते हैं, लेकिन वहां तक हमें नहीं जाना। हमें केवल दो डायगोनल इक्वल दिखाने थे। दोनों डायगोनल बराबर हो गए, इसके कह देंगे एक रेक्टेंगल। ठीक।